नमस्कार, आप देख रहे हैं जेसी टीवी और मैं हूं आपके साथ आकाश पांडे। पूरे देश के साथ साथ ही पूरे राज्य में, झारखंड राज्य में भी कोरोना संक्रमितों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। पिछले 24 घंटे की बात की जाए तो 2373 संक्रमित झारखंड राज्य में ही पाए गए हैं, जिनमें सर्वाधिक मामले रांची ज़िले के 905 मामले आए हैं। 17 की मौत हो चुकी है। ये आंकड़े डराने वाले ज़रूर हैं, मगर हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है तो सिर्फ सावधानियां बरतने की। हमारे देश में वैक्सीन की कमी नहीं है। कल रात में ही केंद्र सरकार ने 10 लाख से अधिक वैक्सीन झारखंड को इंपोर्ट किया है और जगह जगह पर कैंप लगाकर झारखंड में वैक्सीनेशन किया जा रहा है। हम अभी मौजूद हैं रातू क्षेत्र में। यहाँ पर जागरूकता की गई है और लोगों के बीच वैक्सीनेशन यहाँ पे हो रहा है। हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे कि वैक्सीनेशन की क्या प्रक्रिया होती है और यहाँ पर डॉक्टर्स जो हैं वो लगे हुए हैं, तो उनसे भी बात करेंगे। तो आइए, चलिए हमारे साथ। मैम, इसकी क्या पूरी प्रक्रिया है, प्रोसेस है, बताइए। प्रोसेस से पहले वहाँ रजिस्ट्रेशन करते हैं। रजिस्ट्रेशन लेकर पेपर आती हैं तो यहाँ फिर बैठती हैं, तो उनको इंजेक्शन देते हैं। इंजेक्शन देने के बाद बता देते हैं कि फिर कितने दिन बाद लेना है। आधा घंटा तक उन्हें यहाँ इंतज़ार करवाते हैं, क्योंकि कुछ भी अगर इसका रिएक्शन होता है तो आधा घंटा में ही होता है, तो इंतज़ार करवा कर तब फिर जाने देते हैं। यहाँ पे कौन सी वैक्सीन लगाई जा रही है? कोविशील्ड। कोविशील्ड। तो ये पूरी प्रक्रिया हमें दिखाइए मैम। मैम अभी दिखाएंगे हमारे दर्शकों को पूरी प्रक्रिया। वही रास्ता ये जो बटन है वो येलो वाला में डालिएगा, थोड़ा सा डाल करके इधर में नहीं डालना है। इसके बाद की क्या लेना है? इसके बाद की क्या प्रोसेस है? बस वही बताया कि वहाँ जाकर के वहाँ फिर टाइमिंग नोट करवा करके आधा घंटा तक इनको इंतजार करवाएंगे। अच्छा। कि आगे की ऑब्जर्वेशन में रखेंगे, जिससे कि कुछ अगर होता है तो आधा घंटा में ही होता है, और नहीं तो फिर आधा घंटा बाद इनको घर भेज दिया जाएगा। इसके बाद दूसरी डोज कब लगेगी? 42 दिन बाद। 42 दिन बाद जी, 42 डेज बाद ही सबको लेना है। मैम, बहुत कोई डर रहे हैं वैक्सीन लेने से, उनको क्या कहना चाहेंगे? ये वैक्सीन से इतना आदमी तो ले रहे हैं, किसी प्रकार कोई रिएक्शन तो है नहीं, काहे कि डर रहे हैं, सो क्या बताया जाएगा। कितना टारगेट है आज और कितने टारगेट को पूरा कर लिए आप आज? टारगेट 100 आदमी का है अभी तक। अच्छा जी, और वहाँ भी करीब लगभग कितना हो गया, 19-20 हो गया है। 20 हो गया है, 100 का करना है। इसके वैक्सीन लगाने के बाद क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए? बस वो आधा घंटा तक ऑब्जर्वेशन में जो रखेंगे, उसके बाद तो फिर ऐसा कोई सावधानी का हो सकता है। किसी किसी को हल्का बुखार आ जाता है और नहीं तो नहीं भी आता है। 99% लोग को तो नहीं आता है, 1% को किसी किसी को हल्का फीवर आता है। यहाँ पे जितने लोग भी वैक्सीन ले लिए हैं उनसे बात करेंगे कि उनको कैसा महसूस हो रहा है। हमारे साथ मौजूद है। आपका नाम? नरेंद्र प्रसाद सिन्हा। आपने वैक्सीन लगवा लिया, आपको कैसा महसूस हो रहा है? लगवा लिए, बहुत अच्छा। हम तो खुद डॉक्टर हैं। अच्छा। उनको 3 टाइम रिटर्न हुए, उसके बाद लगा है हमको। अच्छा। यहाँ नहीं, बल्कि दूसरे जो कहीं दवाई घट जाता है और कहीं स्टाफ अब्सेंट रहते हैं, कभी कुछ कहीं कुछ। आज तो यहाँ सब कुछ ठीक ठाक है, टाइम से लगा भी है। हम सेकेंड डोज लिए हैं। सेकेंड डोज आपने लिया है? जी। आपको पहले डोज लेने में कोई डर नहीं हो रहा था? हमको खुद डॉक्टर है तो हमको डर कौन चीज़। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको डर लगती है वैक्सीन लेने में, उनको क्या कहना चाहेंगे? उनको हिम्मत दूसरे आदमी को दिवा देना चाहिए कि देखो फलना लिया सुई, उसको कुछ नहीं हुआ, तुमको क्या होगा। उसके लिए कोनो बात नहीं, कह दीजिए कि उसमें कोई तरह का ही भी नहीं हो, कोई इफेक्ट भी नहीं। पहले बार में भी कोई इफेक्ट नहीं हुआ, इस समय भी कोई तरह की बात नहीं। हमको हो गया 20 मिनट लिए हुए सुई भी। अच्छा। और अपने परिवार में आप किन लोगों को वैक्सीन लगवाया? हमारी मैडम है वहीं, बसंती देवी, जो वहाँ पे बैठे हुए हैं। हाँ हाँ, उनसे भी बात करते हैं। हाँ। मैम आपके हस्बैंड ने लिया है, आप कितने डोज लिए? हम फर्स्ट डोज लिए हैं। डर तो नहीं था मन में? नहीं, कोई डर नहीं। डर क्या है, जब दुनिया चल रहा है, ये हो रहा है तब
आपको आपके हस्बैंड ने जागरूक किया या फिर कोई और? नहीं कोई और क्या, हम लोग तो अपने जागरूक होले हैं तो। अच्छा, आप क्या करते हैं? हम कुछ नहीं करते हैं। हाउस वाइफ है। हाँ। फिर भी लगाया। बहुत से महिला जो है वो हाउस वाइफ होते हुए सोचते हैं कि हमको तो बाहर नहीं जाना है, हम क्यों वैक्सीन लगावें, लेकिन इनसे वो सीख सकते हैं। घर में रहते हैं तो क्यों नहीं लगवावे, चल रहा है तो लगवाना जरूरी है। लगवाना जरूरी। हाँ। और भी लोग हैं, इनसे बात करते हैं। सर, आपने वैक्सीन लगाया, कैसा महसूस हो रहा है? ठीक महसूस हो रहा है और ये रोग को जरूर थामना भी चाहिए आदमी को, और इसके लिए बहुत कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आके अपने से ले जाना चाहिए और खुशी खुशी ले जाना चाहिए। यहाँ पे किस तरह का व्यवस्था किया गया, किस तरह का इंतजाम? बहुत अच्छी है अभी यहाँ पर व्यवस्था बहुत अच्छी है, लाइनिंग भी ठीक है, सब कुछ है, टाइमिंग भी है इसका अच्छा। आपने बहुत से लोगों से सुना होगा कि वैक्सीन लगवाना है, डर लग रहा है, उसके बाद भी आप लगवाने के लिए आए हुए हैं, उन लोगों से क्या कहना चाहेंगे? उन लोग ज़रा सा खाली अपने आप को कमज़ोर समझ रहा है, इसलिए नहीं लगा पा रहा है, लेकिन थोड़ा सा हिम्मत करे तो सब कुछ है आपको। अगर यही रोग बढ़ जाएगा बाद में तो बहुत बड़ा नुकसान पड़ेगा आदमी को, फ़र्क बहुत पड़ेगा इसमें। लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, आप हमारे चैनल JCTV के माध्यम से उन लोगों से क्या कहना चाहेंगे जो अभी तक वैक्सीन लेने के लिए नहीं आए हैं या फिर लगवाना नहीं चाहते हैं? हमारा तरफ से यही है कि उन लोगों को चाहिए आके यहाँ पर अपना वैक्सीन लगवाएं और अपने सेहत के लिए फ़ायदा उठाएं, समझे ना। उससे कोई तकलीफ़ किसी को नहीं होगा और ना ही आपको तकलीफ़ तो नहीं होगा, समय आते ही आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या हूँ और वैक्सीन वाला क्या है। और सरकार की तरफ से बहुत सहूलियत मिल रहा है और उसको लेना चाहिए हमको। हमारे साथ बात करने के लिए अभी मौजूद हैं रातू क्षेत्र की मुखिया सुषमा तिर्की, इनसे बात करते हैं। मैम, किस तरह का यहाँ व्यवस्था किया गया है? व्यवस्था में तो कोई कमी नहीं है, जहाँ तक हो सके हम लोगों ने पूरा व्यवस्था किया है और यहाँ पर पानी की भी व्यवस्था है, बिजली की भी व्यवस्था है। मतलब स्वास्थ्यकर्मी जो आए हुए हैं उनके लिए सारी व्यवस्थाएं की सुविधा दी गई है। यहाँ पे जागरूकता के लिए कौन कौन से कदम उठाए गए हैं? जागरूकता के लिए यहाँ पर वार्ड सदस्यों को से संपर्क किया गया, साथ में आंगनबाड़ी सेविका और सहिया जो है हमारी, उन लोगों का मतलब भागीदारी बहुत है इसमें। उन्होंने घर घर जाके और यहाँ पूर्वी क्षेत्र में सभी लोगों को लगभग बताया है कि आज जो जांच होने वाली है और रैपिड एंटीजन उनका जो टीका मिलने वाला है वो सारा चीज़ वैक्सीनेशन सब किया जा रहा है। इसके लिए इन लोगों का भी बहुत बड़ा योगदान है। आप चूँकि मुखिया हैं, आपके परिवार से कितने लोग आए हैं वैक्सीन लगवाने? मेरे परिवार से मतलब मेरे घर में भी बुजुर्ग हैं, तो मेरे घर में 2 बुजुर्ग हैं और लोग पहले ही टीका लगवा चुके हैं। आप पर्सनली किन किन लोगों के घर में जा कर के उनसे बोले कि आपको टीका लगानी चाहिए? पर्सनली तो अगल बगल का जितने हैं उनको तो बोल दिए हैं, और ग्रुप चलता है व्हाट्सएप ग्रुप में जिसमें 5-6 ग्रुप में है, उस ग्रुप में भी हमने डाला हुआ था कि यहाँ पर जांच शिविर लगाया जा रहा है, वैक्सीनेशन हो रहा है। लगभग उधर से केशव नगर से, ललित ग्राम से लगभग लोग आए। और जो लोग डरे हुए हैं उनको क्या बोलेंगे आप? उनको किस तरह से डर का अपने पीछा करके यहाँ पे आना चाहिए, उसके बारे में? डर तो इसमें नहीं लगना चाहिए, क्योंकि ये जो टीकाकरण हो रहा है वो उन्हीं की भलाई के लिए हो रहा है, किसी और के लिए नहीं हो रहा है। लेकिन लोग में थोड़ा सा अफवाह है कि टीका लगने से या कुछ हो जाएगा या मतलब मर जाएंगे, या फिर इस तरह का गांव देहात में प्रचारित है कि हम कुछ हो जाएंगे, इसलिए डर से लोग नहीं आ रहे। लेकिन हम लोगों ने कोशिश की है कि लोगों को बताया कि इस तरह का टीका लेने से कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी सी परेशानी होती, थोड़ी सी कमजोरी होती है, लेकिन दूसरा डोज लेने के बाद इम्यूनिटी सिस्टम में बढ़ोतरी होती है। सरकार ने किस तरह का आपको हेल्प किया है यहाँ पर? सरकार ने तो यहाँ पर सारी सुविधा भेजी है, और साथ में हम लोगों को भी, पंचायत प्रतिनिधियों को भी यहाँ पर पूरा व्यवस्था दी है कि आप करवाइए और अपने क्षेत्र में वैक्सीनेशन को देखिए कि किस तरह से हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन लगाने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे दूसरे रूम की तरफ जाएं तो यहाँ पर भी कोरोना के जो जांच केंद्र हो रहे हैं, यहाँ पे जांच हो रहे हैं और इस तरफ वैक्सीनेशन हो रही है। मतलब लोगों को यहाँ पर आना ही चाहिए। अगर यदि उनको अपने आप में लग रहा है कि हमको वैक्सीन लगवाना है तो लगवा ले, या फिर आपको अपने आप को जांच करवाना है तो यहाँ पर आके जांच भी करवा सकते हैं। ये कहीं ना कहीं सही कदम है झारखंड सरकार के द्वारा, और केंद्र सरकार भी बहुत ही हेल्प कर रही है इस पे।
तो आप ऐसे ही बने रहे हमारे चैनल में। कैमरा पर्सन प्रियांशु शेखर के साथ ये थी हमारी रिपोर्ट।